महमूद मौलवी साहब, पहले आपसे ये मुलाकात वाला एक कुछ अहवाल जान लें। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो शोहरत है वो एक मुसालहत और मफाहमत वाले शख्स की शोहरत है। वो टकराव करना या तू तकार करना पसंद नहीं करते, बल्कि वो उर्दू में जो गुफ्तगू भी करते हैं उसके अंदर भी वो पूरे वो आदाब का ख्याल रखते हैं। तो आप लोग कौन कौन मिले, पहले तो ये बता दें कि किस किस ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब से मैं, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी साहब हम गए थे। उनसे हमने कहा कि उनकी इयादत भी कर लें। और फिर जब वहाँ गए तो हम बैठे रहे तो सियासी लोग जब बात करेंगे तो मतलब सियासत की ही बात होगी, और उसके अंदर जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। और एक चीज़ जो कि डिस्कस ये हुई कि बात हो रही थी कि जो अभी बयानात आ रहे थे कि जी इस्लामाबाद के ऊपर जो है मतलब तशद्दुद की सियासत के ऊपर, देखिए शाह साहब का और बहुत से लोगों का ये जो है कॉन्सेप्ट जो है वो उसको मानते ही नहीं है। देखिए शाह साहब जो है हमेशा से ये कहते हैं मौलवी कि साहब, देखिए जी जो मुफाहमत की इस्लामाबाद की तरफ आपने इशारा करके दरमियान में बात जुमला अधूरा छोड़ दिया। इस्लामाबाद में 26 नवंबर को पीटीआई दोबारा एहतजाज की कोशिश कर सकती है। तो आप लोगों ने, आपने, इमरान इस्माइल ने और फवाद चौधरी ने शाह महमूद कुरैशी से इस ऑप्शन के ऊपर बात की कि पीटीआई दोबारा इस्लामाबाद में धरना या एहतजाज करके 26 नवंबर को आ सकती है। तो शाह साहब का क्या रिस्पॉन्स था? देखिए शाह साहब का रिस्पांस इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं था। उन्होंने कहा कि 3-4 माह कबल उन्होंने एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने बड़े वाजे कर दिया था कि जो है इस वक्त जो है मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि शाह साहब बमें मेरे ख़्याल से 4-5 और लोगों के भी उस पर दस्तखत हैं कि जी मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए। और देखिए एंड ऑफ द डे हर चीज़ जो है टेबल पे बैठ के होती है। देखिए सड़कों पे कोई किसी चीज़ का फैसला नहीं होता है, और दुनिया में ये देखा गया है कि जितनी भी जंगें भी हुई हैं ना वो भी टेबल के ऊपर बैठ के, और सियासी लोग हैं तो हमारा यही कहना था कि देखिए जी सियासी लोगों के साथ बैठ के बात की जाए और इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए कि शाह साहब क्या करेंगे सर? इमरान खान कैसे चल, इमरान खान का तर्ज सियासत आप जानते हैं। इमरान खान अगर सुहेल अफरीदी को लाए हैं एज केपी चीफ मिनिस्टर तो उसका मकसद ये नहीं था कि वो बातचीत से मामला आगे चलाना चाहते हैं, वो सड़क को गुरमाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने तब्दीली की, गंडापुर को हटाया और सुहेल अफरीदी को लिया है। शाह महमूद कुरैशी का तरीकाकार क्या होगा? क्या वो आप लोग जो मुफाहमत के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालना चाहते हैं उनको लीड करेंगे इस प्रोसेस में? देखिए ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि लीड करेंगे या नहीं करेंगे, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि शाह साहब और बहुत से मेरा ख्याल से काफ़ी लोग पीटीआई के लोगों से बात हुई, और मैं कहूँगा 10 में से 8 लोगों का या 9 लोगों का ये जहन है कि जी मुशावरत के ऊपर बैठ के, देखिए टेबल के ऊपर जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के और चीज़ों को मुफाहमत के साथ हल किया जाए बनिस्बत जो है सड़क के ऊपर। ये मैं आपको कहता हूँ कि कई लोगों से बात हुई, शाह साहब के अलावा भी हमारी जेल में भी मुलाकात हुई और लोगों से भी मेरी टेलीफोन पे बात हुई। उनका सबका कहना था कि जी वो सब ज़्यादातर लोग मुफाहमत से चाहते हैं कि मसाइल हल हों। उसकी वजह ये है कि खान साहब भी जो है एक खान साहब को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन ये लड़ के सब ने देख लिया कि इसका नतीजा क्या होगा, कोई नतीजा तो नहीं निकल रहा। इस मुफाहमत के अमल में शाह साहब आपके साथ चलेंगे? देखिए शाह साहब में हमारे साथ चलेंगे। मैं तो कहूँगा कि शाह साहब जो है ख़ुद बेसिकली जो है वो पहले ही कह चुके हैं, हमारे इसमें ज़रूरत नहीं थी। शाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर था कि देखिए जी मैं पहले भी मुफाहमत की सियासत चाहता हूँ। और देखिए हमारी मुलाकात को लेके कुछ पीटीआई के लोग उनको मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी वफादारियों पर डाउट कर रहे हैं। देखिए शाह साहब ने 2-2.5 साल जेल काटी है। अगर आज आप उनकी वफादारियों पे डाउट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बड़ी बदकिस्मती है, होना नहीं चाहिए। उसकी वजह कि शाह साहब एक लॉयल हैं और वो इमरान खान साहब के ज़ेर साए रह के। इंटरेस्टिंगली आप इसको नवंबर के महीने में करना चाहते हैं। मैं इस बड़े, जैसे वो हमारे काजी फायजी साहब थे ना, उनकी रिटायरमेंट कायरा साहब बड़ी करीब आ रही थी, तो एक 63A का एक फ़ैसला था।
तो वो रिटायरमेंट से पहले पहले उन्होंने बड़ी मेहनत करके उस फैसले को करके वो गए ताकि 26वीं तरमीम पास हो जाए। तो अब ये 27वीं तरमीम के ऊपर भी एक टाइम लाइन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम लाइन की कुछ अहमियत है, आप बता सकते हैं? पहली गुजारिश तो यह है कि अभी तक तरमीम के खुद खाली सामने नहीं है। अब तो कुछ मेन पॉइंट्स आए हैं, उसके बारे में भी पता नहीं है कि उसमें क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, क्या होना चाहिए क्या नहीं। वो तो जब ड्राफ्ट सामने आएगा, तफसील सामने आएगी। 6 तारीख को हमारी CEC की मीटिंग है, उसमें इंशाल्लाह डिटेल सामने हमें रखी जाएगी और उस पर डिबेट करेंगे, तब जाके उस पर फाइनल को बात होगी। जहाँ तक तरमीम है, इट्सेल्फ कोई तरमीम अच्छी कोई बुरी नहीं है। तरमीम तो अच्छी बुरी तब होगी जब आप आइन के अंदर कोई मज़ीद तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं, और आइन के अंदर तब्दीली अगर माजी में की गई तब्दीलियाँ या ओरिजिनल आइन के अंदर हालात ने साबित किया कि कुछ गलतियां हुई हैं, जिस तरह आप भी एक गलती की निशानदेही कर रहे हैं, एक चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं जिसको आपके दानिश में गलती हुई है और उसको करेक्शन किया, आपने इंट्रो में बताया। ये आपका ख्याल है, हमारा हो सकता है ऐसे मुख्तलिफ हो, लेकिन यही तजर्बा आपने देखना होता है। इसीलिए डॉक्यूमेंट के अंदर, आइन के अंदर खुद आइन को अमेंड करने का एक तरीक़ाकार भी दिया गया है। अब क्या होगा, हमारी क़यादत ने उसके खद्दो खाल बता दी है। रही बात कि जी जल्दी क्यों है और सरहदों की सूरत बिलाशुबा तशवीशनाक है, ये तशवीशनाक के अलावा परेशान कौन ज़रूर है। सवाल यह है कि बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, मैं इसको सेकंड करता हूँ कि फ़ौज ने अपना काम करना है, वो दिफा का अपना काम कर रहे हैं। पार्लिमान के अंदर वो डिबेट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट का और दिफाई इदारों का काम है कि मुल्क का दिफा कैसे चलाना है। उसको पॉलिसी गाइडलाइन की देने की अगर ज़रूरत होगी तो पार्लियामेंट में डिबेट होगी। आपकी डिफेंस पॉलिसीज़ का पार्लियामेंट के अंदर जनरली डिबेट नहीं होती, ना उसका कोई वो फोरम होता है कमेटियों के अंदर बैठ के, या उसके अंदर बहुत सारी सीक्रेसीज होती हैं जब जनरली आप डिबेट नहीं कर रहे होते। लेकिन बिल्कुल आपके मुल्क के अंदर इस वक्त जो इंतहा पसंदी का एक जिन है, आपको खारजा पॉलिसी ख़ास तौर पर मगरबी महाज से और मुल्क के अंदर से भी, ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर भी एक उभार है जिसको आप इंतहा पसंदी कह लीजिए, मजहबी जमातों की तरफ से एक चीज़ें पैदा की जा रही हैं जो कि बड़ी तशवीशनाक है और वक्त के साथ साथ बड़ी हैं। हुकूमत के लिए सूबाई हो या मरकज़ी हो, एक नहीं सारे सूबों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको साइमल्टेनियसली हैंडल करना है। क्यों नवंबर में करना है वो भी ड्राफ्ट सामने आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ों के साथ साथ पैरेलली अगर ये भी चलेगा तो मेरा ख्याल है ये कोई गलती नहीं होगी गवर्नमेंट की। बैरिस्टर साहब, आपके ख्याल में इस तरमीम की क्या ज़रूरत है और ये टाइम फ्रेम क्यों चुना गया? क्योंकि मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ इस टाइम फ्रेम। देखिए 8 फरवरी का इलेक्शन उसकी बजाय 8 फरवरी का इलेक्शन जिस किरदार ने चोरी किया है, जिसका जो रोल है वो नवाजने का टाइम है। पहले एक स्टेज में नवाजा गया, अब दोबारा से नवाजा जा रहा है। देखिए किससे मुतल्लिक़ है, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ है। तो क्या इस वक्त आपके हालात हैं? देखें लेजिस्लेशन बिल्कुल असम्बली का राइट होता है, समझ आती है। क्या थोड़ा सा बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें तो सादा से लफ्ज़ों में जो समझ आ जाए सब? देखिए सारा पहले आईनी बेंच किस लिए बनाया गया, अब आईनी अदालत का तस्वीर है, उससे एक स्टेप अभी जबकि 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, उसका फेट अभी डिसाइड होना है, उस पर बहस चल रही है। उसको और फर्दर कवर देने के लिए एक स्टेप आगे जा रहे हैं, आईनी अदालत बना, आईनी अदालत, हाई कोर्ट के जजेस का तबादला करने कि जजेस को और डराया जाए कि आप इस सिस्टम में अगर आपने रहना है तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। बेसिकली ये सिंपल सी बात है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये जो जबर का निज़ाम है उसको तवालत देने के लिए करने की कोशिश की जा रही है। देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना कोई मजाक नहीं होता। आप एक 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बड़ी मेहनत के बाद बना। पाकिस्तान की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री उठा के देख लें, बड़ी ही देर बाद हमें एक स्टेबल डॉक्यूमेंट मिला था। आज हम उस स्टेबल डॉक्यूमेंट को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे वो कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जिसका जो दिल चाह रहा है अपनी मर्जी की चीज़ कर रहा है कि मेरा टेन्योर इतना कर दो, जज की रिटायरमेंट एज इतना कर दो। भाई ऐसे मामला थोड़ी चलते हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के असल इश्यूज़ क्या हैं, पाकिस्तान का कोर इस वक्त हिल रहा है, गरीब तर हो रहा है, अवाम डिप्राइव्ड है। आपके ख्याल में इसके पर्पस क्या है इस वक्त? आपने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन, 8 फरवरी के इलेक्शन की जो है ना वो सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए ये सारी चीज़ें की। एक कमेंट और कर दें फिर महमूद मौलवी साहब की तरफ जाऊँगा। 2 चीज़ें बैक वक्त शुरू हुई हैं और दोनों की टाइमलाइन जो है नवंबर का महीना है। एक आपकी जमात के अंदर से नया ग्रुप खड़ा करने की कोशिश हो रही है और वो काफ़ी हद तक वो आगे चली गई है और जो भी उसकी शक्ल बननी है इस महीने के एंड तक हमें पता चल जाएगा। और दूसरा साथ ही 27वीं तरमीम, दोनों इकट्ठी क्यों शुरू हुई हैं? देखिए नंबर्स की हद तक अगर देखें ग्रुप की जो आप बात कर रहे हैं, देखें वो
इनफैक्ट पार्लियामेंट में हमारे हुजम को नहीं अफेक्ट करता। देखें, ये लोग हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। 26वीं तरमीम में भी ये लोग खड़े रहे, कहीं नहीं गए। आज अगर 27वीं आईनी तरमीम आनी है तो हमारे किसी एक बंदे की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसले दिए उसमें उन्हें इजाफी नंबर मिल गए। हमारी जो सीटें दी गई, जो तोहफे में दी गई, वो इसीलिए दी गई थी ना, वो तो पर्पस पूरा हो गया। जब जहाँ चाहिए होंगे ना वो पूरे हो जाएंगे, वो फिक्र ना करें। लेकिन अभी ये दो इकट्ठी कोशिशें क्यों हैं? ये ग्रुप भी खड़ा हो रहा है अंदर से। ग्रुप वाले से किसी को मैं नहीं समझता। खान साहब के ज़ाहिरी बात है सारी चीज़ें ज़हन में है, शाह साहब का भी उन्हें पता है, पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। और शाह साहब से जो मेरी महीना से ज़्यादा हो गया टाइम जो मुलाकात हुई थी, शाह साहब को भी पूरा अदराक है कि उन पे किस किस तरह के प्रेशर्स आने हैं। और शाह साहब उस तरह के आदमी नहीं है कि जो गिव इन कर लें, वो अपनी पिछली 2 साल की मेहनत को किसी के पलड़े में डाल दें। तो मैं समझता हूँ कि ये पहले भी अटैम्प्ट्स होती रही, परवेज़ खटक साहब की सूरत में, दूसरी सूरतों में हुई, नाकाम हुई, और इस स्टेज पे भी ये बुरी तरह से मूव नाकाम हो गई।